First of all, thanks to my Allah who able to make me say something in the front of you. In the name of Allah is most merciful, is most beneficial. हमने सीखा था कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ लेटेक्स प्रोग्रामिंग, ठीक है। लेटेक्स प्रोग्रामिंग में हमने बेसिक स्ट्रक्चर सीख दिया था कि डॉक्यूमेंट क्लास, बिगिन, एंड, डॉक्यूमेंट, ओके। लेकिन यहाँ पर एक बात थी कि मैंने ये आपको थोड़ा सा मैं जूम करके दिखाता हूँ। चलो, ये बेसिक स्ट्रक्चर था लेटेक्स का। जब मैं बिगिन डॉक्यूमेंट एंड इन डॉक्यूमेंट के दरमियान में जो लिखता था, ये फॉर एग्जांपल मैंने हेलो लिखा, यहाँ पर वर्ड आ गया, जो लिखना चाहते हैं आप वही आ गया। लेकिन यहाँ पर एक बात है कि डॉक्यूमेंट क्लास 12 pt, इस pt का मतलब क्या है, आर्टिकल का मतलब क्या है, बिगिन डॉक्यूमेंट का क्या मतलब है। आज हम इस बेसिक स्ट्रक्चर के एक एक चीज़ को डिस्कस करते हैं कि इसका क्या मतलब है इस लेटेक्स प्रोग्राम में, ठीक है। चलो, हम यहाँ पर एक स्लाइड है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बैकस्लैश डॉक्यूमेंट क्लास एक बेसिक वर्ड है जो लेटेक्स के प्रोग्राम में ऐड किया हुआ है। इसका कोई ख़ास मीनिंग नहीं है, लेकिन ये आप लिख लेंगे। इसके बाद 12 pt इन आर्टिकल। 12 pt का आर्टिकल का मतलब है फॉर एग्जांपल सेट ऑफ द फॉन्ट साइज। 12 pt जो है ये सेट ऑफ द फॉन्ट साइज को रिप्रेजेंट करता है, ओके। एंड आर्टिकल और 12 pt बिगिन लेटर पेपर। अगर 12 pt के साथ हम लेटर पेपर लिखते हैं तो पेपर साइज लेटर पेपर, यानी ये पेपर का साइज रिप्रेजेंट करता है कि बड़ा रखना है, छोटा रखना है, वगैरह वगैरह, ठीक है। फिर टू साइड्स, बोथ साइड ऑफ द पेपर। टू साइड का मतलब क्या है, बोथ साइड ऑफ द पेपर। फिर इसके बाद टू कॉलम का मतलब है कि टू कॉलम इन द पेपर, ओके। ये यहाँ पर जो आर्टिकल है, आर्टिकल यहाँ पर हम बुक भी लिखते हैं। जब हम बुक लिखते हैं तो आप यहाँ पर बुक का फॉर एग्जांपल यहाँ पर इस तरह इसको चेंज कर ले इन बुक, ओके। यहाँ पर आपको स्मॉल में लिखना है, स्मॉल में इन बुक, ओके। अगर आर्टिकल लिखना चाहते हो या पेपर रिसर्च वगैरह, आपको आर्टिकल लिखना है, या प्रोजेक्ट लिखना चाहते हो तो आप आर्टिकल लिखना है। अगर आप बुक लिखना चाहते हो लेटेक्स में तो आपको बुक लिखना है। इसका एक ख़ास मीनिंग है। जब आप प्रोग्राम लिखते हैं तो वहाँ पर एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है। फॉर एग्जांपल आप बुक आपने तो रीड कर चुके होंगे। बुक में ऊपर यहाँ पर चैप्टर का नेम, ये तमाम के एक बेसिक स्ट्रक्चर आ जाते हैं, ठीक है। ये क्यों आ जाते हैं, ये लेटेक्स में अपना प्रोग्राम है, ओके। लेटेक्स आप जब बुक लिखते हैं, बुक का कमांड लिखते हैं तो वहाँ पर क्या आ जाता है, वहाँ पर आ जाता है बुक का एक बेसिक स्ट्रक्चर है। फॉर एग्जांपल चैप्टर वन, हर पेज पर चैप्टर 1 आ जाता है। चैप्टर 1 के सामने चैप्टर 1 का नाम, ये सब के सब सामने आ जाता है, क्योंकि ये बुक का बेसिक स्ट्रक्चर है। बात समझ में आ रही है ना। इसके बाद मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाऊंगा कि सेट ऑफ द फॉन्ट ये कैसे चेंज होता है, सेट ऑफ द लेटर पेपर का कमांड, एंड टू साइड एंड कॉलम। हम दो एग्जांपल करेंगे। लेटर पेपर का कोई भी इस तरह इशू नहीं है, ये मैं छोड़ूंगा। और टू साइड का भी, टू पेपर ऑफ द टू साइड, वो तो कोई बात नहीं, वो आसान है। मैं एक टू कॉलम का एग्जांपल आपको प्रैक्टिकल दूंगा और दूसरा जो 12 pt का एग्जांपल मैं आपको दूंगा। और आर्टिकल बुक, ये तो
आसान है। अगर आर्टिकल की जगह की आप बुक लिखते हैं तो बुक का फॉर्मेट तमाम की तमाम पेजेस में चलेगा। अगर आर्टिकल आप लिखते हैं या फिर रिसर्च पेपर लिखते हैं तो आर्टिकल का कमांड आपको ऐड करना है। फिर आर्टिकल के जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो आपको तमाम के तमाम पेज में ले जाएगा। चलो हम शुरू करते हैं ये 1 बाय 1 एंड प्रैक्टिकल। यहाँ मैं हेलो को काट देता हूँ। ओके, यहाँ पर मैं एक पैराग्राफ को पेस्ट कर देता हूँ। मैंने ये पैराग्राफ पेस्ट किया। ओके, इसको मैं रन कर देता हूँ। आप यहाँ पर देखते हैं कि कुछ आपके सामने लिखाई नज़र आई, लेकिन ये हुआ। ओके, हाँ, मैंने प्रोग्राम को इस तरह इस बिगिन डॉक्यूमेंट एंड इन डॉक्यूमेंट के सामने मैंने एक पैराग्राफ को पेस्ट किया। मैं आपको फिर दिखाता हूँ कि बिगिन डॉक्यूमेंट इन डॉक्यूमेंट के दरमियान मैंने क्या पेस्ट किया। मैंने पीडीएफ से या नेट से वगैरह आप एक पैराग्राफ को कॉपी कर देते हैं, यहाँ पर पेस्ट किया। ठीक है, पेस्ट करने के बाद मैंने F1 पर क्लिक के प्रोग्राम को रन किया। इस तरह रन हो गया। यहाँ पर हम देखते हैं कि इस तरह हमारे सामने एक पेज आ गया पीडीएफ का। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पर कमांड को चेंज कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने 12PT लिखा हुआ है, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। फिर रन करेंगे, आप देख लें आपको चेंज नज़र आया। मैं वापस कर देता हूँ कि आप अच्छी तरह ऑब्जर्व कर सकें। ओके, आपने देखा चेंज आपके सामने आ जाती है कि थोड़ा सा ये फॉन्ट का जो पेज है वो चेंज होता जाता है। मैं फिर रिमूव कर देता हूँ इसको, आप देख ले। F1 ये पेज का साइज कम हो जाता है, लेकिन जब आप ये लिखते हैं तो फिर ये आप सामने आ जाते हैं। हम इसको लिखते हैं। ओके, यहाँ पर हम 11 भी लिख सकते हैं। 11 लिखते फिर रन कर देते हैं। ओके, साइज को कम हुआ, लेकिन 12 स्टैंडर्ड है, हम स्टैंडर्ड को रहते। लेकिन यहाँ पर एक और कमांड था, मैंने आपको 12pt यानी साइज ऑफ द फॉन्ट सेट ऑफ द फॉन्ट साइज 12pt का मतलब ये है। ओके, यहाँ पर आपने ये कमांड अच्छी तरीके से सीख लिया। आज ये हम दूसरा कमांड कर लेते हैं। एंड टू कॉलम का कमांड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सी बुक में इस तरह का टू कॉलम